इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा अपनी सोसाइटी का। और इनफैक्ट मेरी सोसाइटी के एक बास्केटबॉल कोच हैं, मेरे बेटे के भी वो कोच हैं। सो इस वीक मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन किए थे। नंबर वन क्वेश्चन उनका ये था कि रिसेंटली लोग एसआईपी के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। नंबर टू, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो क्या एसआईपी के साथ साथ क्या मैं एक सब्सटेंशियल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास अगर लमसम अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है। सो इन्हीं दो क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और थोड़ा और डीप रिसर्च करिए, थोड़ा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एसआईपी का, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट मी स्टार्ट। आई एम अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एसआईपी एग्जैक्टली होती क्या है। एसआईपी होती है जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, तो आप लोग ये कहेंगे कि एसआईपी की फुल फॉर्म तो हमें भी पता है, बट एग्जैक्टली एसआईपी है क्या। देखिए, एसआईपी का मतलब ये होता है एक सर्टेन अमाउंट हर महीने सॉरी, हर महीने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ। तो सर्टेन अमाउंट मैंने इसलिए बोला एज पर योर कन्वीनियंस, जो कि 500 रुपये भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है। एज पर योर कन्वीनियंस सर्टेन अमाउंट हर महीने एक स्ट्रिक्ट फिक्स्ड इंटरवल पे डिडक्ट होता रहे, और उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ऑटो डेबिट हो जाए, ऑटो डिडक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसकी क्या क्या बेनिफिट्स, बाय द वे दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसआईपी। लेकिन एसआईपी के बारे में बात करने से पहले मैं एक शख्स हैं, बहुत ही सीनियर पोजीशन पे हैं, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और बाय द वे इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इनका नाम है संतोष अय्यर जी। इनका जो रियल कॉम्पिटिटर, ये देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है। इन्होंने कहा कि एसआईपीज आर आवर रियल कॉम्पिटिटर्स। फाइन, और उनका डर जायज भी है, क्योंकि देखिए 2020 ऑनवर्ड्स कोरोना में कई लोगों अभी तक उस मतलब हादसे से रिकवर भी नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल इनका टारगेट तो हाई एंड कस्टमर्स है, हाई इनकम ग्रुप वाले बंदे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहती है, एसआईपी दैट अ पोटेंशियल कस्टमर इन्वेस्ट इन एन द 50,000 दैट अ पोटेंशियल कस्टमर इन्वेस्ट इनटू एन एसआईपी। ये उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो 50,000 महीना या 1 लाख रुपए महीना एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लेट मी शेयर समथिंग विथ यू। इनका कहना भी एक तरीके से सही है कि देखिए कोरोना की वजह से स्पेशली 2020 ऑनवर्ड्स काफ़ी लोगों की जॉब गई। और अच्छा, कोरोना ने कई अच्छे अच्छे लेसन्स भी दिए हमको। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है अर्निंग मनी, जिसे कहते हैं मेकिंग मनी, मैनेजिंग मनी एंड मल्टीप्लाइंग योर हार्ड एंड मनी। सो हम सब जानते हैं कि पैसा कैसे बनाना है, बट बहुत ही कम लोग हैं जो सही मायने में पैसे को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन उससे भी बहुत ही कम लोग हैं, अलग ही कैटेगरी है, जो क्या बोलते हैं अपने में हार्ड एंड मनी को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा वे है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का, बढ़ाने का, एक सब्सटेंशियल अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने का। संतोष नायर जी का जो आर्टिकल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसकी भी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो सो डू लाइक दिस वीडियो। और अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब मैं बात करूंगा इसकी एडवांटेजेस क्या हैं एसआईपी की। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विथ यू। एडवांटेजेस क्या है एसआईपी की, जस्ट सबसे पहली एडवांटेज जो होती है, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। कोई भी बंदा किसी भी अमाउंट से, आई मीन मिनिमम 500 और मैक्सिमम, देखिए अपर लिमिट कोई है नहीं। संतोष अय्यर जी ने 50,000 या 1 लाख जो महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, उनको टारगेट किया, संतोश अय्यर जी, सॉरी। लेकिन एसआईपी से कोई भी तबके का बंदा, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि कभी भी आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ राय लेके करिए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर लीजिए। आफ्टर ऑल दिस इज़ योर हार्ड एंड मनी। सो पहला एडवांटेज, कोई भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, जितनी जल्दी कर दो उतना अच्छा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ी बात यह रहेगी आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट एडवांटेज,
इट इनकलकेट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके एक सर्टेन डेट को, फिक्स डेट को, एक सर्टेन अमाउंट एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ऑटो डिडक्ट हो रहा है, ऑटो डेबिट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आ जाएगा हर महीने, क्योंकि डिडक्ट हो रहा है। इसलिए मैं बार बार जोर हर महीने को कह रहा हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट करिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा। और एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको हमेशा ये बात ध्यान रहेगी और पता रहेगा कि भाई मेरे को इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना ही है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, योर मनी विल बी मैनेज बाई फंड मैनेजर्स, क्योंकि आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। और म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या? बाय द वे, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, ऊपर आई बटन में पॉपअप हो रहा होगा, सॉरी। तो उसको आप इस वीडियो के बाद जाके देखिए, उसमें मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है एक बंडल ऑफ शेयर्स, जो कि दीज शेयर्स बंडल इज मैनेज बाय फंड मैनेजर्स, जिनकी अपनी रिसर्च टीम भी होती है, मतलब प्रोफेशनली आपका फंड मैनेज होगा। ठीक है, सो योर मनी विल बी मैनेज बाय फंड मैनेजर्स हु आर थॉरो प्रोफेशनल्स, काफी साल का एक्सपीरियंस होता है उन्हें। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सम म्यूचुअल फंड्स विल हेल्प यू गेट टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली ELSS में इन्वेस्ट किया है। ELSS होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, और इसके मैंने अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, दो वेरिएंट पे, मतलब दो टाइप के ELSS पे मैंने इन्वेस्ट किया है, DSP टैक्स सेवर और कोटक टैक्स सेवर में। ये एक वेरिएंट होता है म्यूचुअल फंड का ELSS, जिसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C भी मिलेगा, 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन तो ये है, आप डेफिनेटली इस चीज का फायदा उठाइए और ELSS में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट बेनिफिट, SIP एवरेजेस आउट योर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, हम सब समझते हैं कि ज़्यादातर लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं होती, और तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट, इन्वेस्ट इन मार्केट, वो है SIP। और अच्छा, कोई भी बंदा मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, और तो हमें इस चीज़ की कंफ्यूजन हमेशा रहेगी कि कब हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए। तो SIP इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, तो SIP के थ्रू आप अपना फंड मैनेज करिए। मार्केट रिटर्न्स, जो मार्केट के थ्रू रिटर्न मिलेंगे, शेयर मार्केट के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, वाया म्यूचुअल फंड्स, वे आपका है म्यूचुअल फंड्स मीडियम, तो उसके थ्रू आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एवरेजेस आउट का मतलब यह है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ऑब्वियसली यूनिट्स कम एलोकेट होंगे। अच्छा, एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड को NAV भी कहा जाता है। अब मार्केट डाउन जाती है, वही फ्लक्चुएशंस जब हो रही है, मार्केट वोलेटिलिटी, तो जब मार्केट ऊपर डाउन जा रही है तो आपको ऑब्वियसली यूनिट्स ज्यादा एलोकेट होंगे, एंड ओवर टाइम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ हेल्दी कॉर्पस। देखिए, मार्केट ऊपर गई, मार्केट डाउन गई, कभी फंड्स आपको ज्यादा एलोकेट हो रहे हैं, कभी कम एलोकेट हो रहे हैं, प्लस मार्केट रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स भी मिल रही है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट, एक हेल्दी कॉर्पस आगे के लिए इकट्ठा हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपकी जो टारगेट सेट किया हुआ है 5 साल बाद, जैसे आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, नहीं ऑब्वियसली पहले पढ़ाई कराएंगे फिर शादी की बात होगी तो आपको अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए, उनकी शादी के लिए हैवी अमाउंट चाहिए, अपनी कार खरीदने के लिए हैवी अमाउंट चाहिए, घर खरीदने के लिए हैवी अमाउंट चाहिए, तो आप SIP के थ्रू अपने सारे टारगेट्स पूरे कर सकते हो, एंड दैट टू आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑटो डिडक्ट हो रहा है अमाउंट आपके अकाउंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एडवांटेज, देयर बी फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टार्ट एंड स्टॉप एन SIP। देखिए, मेरा तो सजेशन ये रहेगा, स्टार्ट जितनी जल्दी कर दोगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी कम एज में कर दोगे उतना अच्छी बात है। ऑब्वियसली 18 साल का तो होना ही चाहिए, और हालांकि आजकल कम एज वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू फ्रीलांसिंग। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, और मार्केट लिंक रिटर्न मिलेंगे। और वैसे तो स्टॉप ना करो तो अच्छा है। तो दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज योर हार्ड अर्न मनी।
तो उनसे राय लेके करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगला बेनिफिट देखते हैं। इफ यू हैव एक्स्ट्रा कैश और डिस्पोजेबल इनकम, जस्ट स्टार्ट एन SIP। अनदर SIP, जस्ट स्टार्ट आइदर एन SIP और अनदर SIP। अब देखिए ये इसका क्या मतलब हुआ कि कई लोगों को खानदानी पैसा भी मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिवाली बोनस भी मिलता है। तो जो आपकी, मैंने स्पेसिफिकली डिस्पोजेबल इनकम मेंशन किया है, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो उस केस में मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं, फुटवियर खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं। बजाय ये सब खरीदने के अगर वो SIP करा लें तो उनको आगे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, एक सब्सटेंशियल अमाउंट आगे के लिए इकट्ठा हो जाएगा। और क्या पता जिस शॉप से वो सारे ये जो फुटवेयर ले रहे हैं या लेटेस्ट गैजेट्स ले रहे हैं वो अपनी शॉप ही खड़ी कर दें बिकॉज ऑफ SIP, राइट। सो बी माइंडफुल ऑफ योर हार्ड एंड मनी। तो अब आगे नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। फिर आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर हार्ड एंड मनी। देखिए मार्केट क्योंकि ऊपर जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, कुछ सेक्टर्स डाउन जाएंगे। तो आपका क्या है, कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे शेयर्स में डिफरेंट कंपनीज के इन्वेस्ट होगा। तो आपका क्या है, रिस्क डाइवर्सिफाई कर गया। तो एज अ रिजल्ट मार्केट की फ्लक्चुएशंस का आपके पैसे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और 2 शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन 8 तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना। 2 अगर अप टू द मार्क का परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो 8 ने अच्छा परफॉर्म किया है। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट और एक अच्छा खासा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी जो मैंने आपसे शेयर करी म्यूचुअल फंड्स की। तो अब जरा उनके क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो जी उन्होंने जो किया था वो ये था कि म्यूचुअल फंड्स का SIP में, मतलब आजकल लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं, वो सारी मैंने आपको बेनिफिट्स तो बता दी है। छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी भी शुरू करो कभी भी रोक दो, सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मतलब डेट को आपका अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है। मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है अपना एक सब्सटेंशियल अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि क्या SIP के साथ साथ मैं म्यूचुअल फंड में भी लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप SIP के साथ साथ वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन टेक दी एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो क्योंकि महीने का एंड भी चल रहा है और नया साल भी है, महीने का एंड भी चल रहा है, मार्च भी आ रहा है, तो कुछ लोग थोड़े लेट स्टार्टर होते हैं। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अप्रैल में ही आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, आप अपने जो भी फंड है उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेके करिए, ताकि एंड ऑफ जो भी आपने टारगेट सेट कर रखे हैं वो आप टाइमली अचीव कर सको ऑब्वियसली और जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे इतना अमाउंट मिलना है उससे ज़्यादा मिले। मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी आपने जो टारगेट्स हैं आप सबके वो टारगेट्स अचीव हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा आइडिया लगा होगा, आई एम श्योर थोड़ी नॉलेज तो आपको हुई होगी कि एग्जैक्टली SIP के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड योर पड़ोसियों से भी शेयर कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो आपका कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं अपना ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। संतोष अय्यर जी का जो उनका आर्टिकल है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस, अपने सजेशंस भी दे सकते हो। और अच्छा, इसके अलावा और भी कोई बेनिफिट्स हो अगर मैंने मिस कर गया हो तो प्लीज़ शेयर दैट ऑल्सो विथ मी। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, टेक केयर।